वो प्रॉब्लम बन रहा है। अब उस गेम से आप कई चीजें, क्या होता है, आप जब स्क्रीन पे कुछ देखते हो तो वो आपके दिमाग पे असर करता है। अभी हम लोगों को सब सुन रहे हैं तो हमारी बातें उनको कहीं ना कहीं समझ आ रही हैं, उसका वो इम्पैक्ट रहता है उनके ऊपर। अब एक गेम आप रोज ही रोज, और वो भी वॉयलेंट, मारना मारना, खून करो, उसको बचाओ, उसको मारो, उस स्ट्रैटेजी पे ये पूरा गेम चलता है, अलग अलग लेवल्स पे जाता है। मेरे पास केसेस है मैम बच्चों के एडिक्शन के, उनकी पढ़ाई खराब हो गई है, उनकी हेल्थ, खाना पीना, 4 4 दिन बच्चे ब्रश नहीं कर रहे हैं, रात रात भर सोए नहीं रहे प्रॉपरली। तो आप सोचो उसके जो फिजियोलॉजिकल इम्पैक्ट हो रहे हैं वो बहुत खतरनाक है। तो ये गलत है, वो एडिक्शन गलत है। मैं अभी भी, पबजी से मेरी प्रॉब्लम नहीं है, आप घंटा 1.5 घंटा खेले, बल्कि अभी उस दिन हमारे एक कुलीग हैं और मेरा इंटर्न भी रहा है, और वो बहुत बड़ी एनजीओ में काम करते हैं, उस दिन वो भी बता रहे थे, उन्होंने एक गेम, वो भी खेलता है एज अ प्रोफेशनल, वो कभी कभी खेलता है, गेम खेलने में कोई बुराई नहीं है, वो गेम खेल रहा था तो उसे एक 12 साल का बच्चा गेम में मिला। आपको पता है पबजी के अंदर आप चैट कर सकते हो आपस में, ऐसे ही हेडफोन लगा के, और बातें कर सकते हो। इसमें भी वही आ गई वल्नरेबिलिटी, बच्चा अवेलेबल है चैटिंग के लिए। तो 12 साल के बच्चे ने अपने बारे में सब बता दिया इस 24-25 साल के आदमी को। ये तो खुद एक साइबर एक्सपर्ट है, तो वो डर गया ये देख के, और उसने बताया मैं 12 साल का हूँ, जबकि आप अभी देखेंगे ऐप स्टोर पे 17+ लिखा है, और वो इतना प्राउडली अपने बारे में बता रहा था जैसे उसे कोई शान महसूस हो रही थी कि मेरी मम्मी ये करती है, मेरे पापा ये, पापा मम्मी बाहर रहते हैं, मैं अकेला घर पे रहता हूँ, मैं आराम से खेलता रहता हूँ, मैं इस स्कूल में पढ़ता हूँ। तो ये चीजें अलार्म बजाने वाली है कि ये जितने मल्टीप्लेयर गेम्स हैं, मैं हाथ जोड़ के बता रहा हूँ, पेरेंट्स ध्यान से सुने, मल्टीप्लेयर गेम्स, मैं फिर से वर्ड यूज कर रहा हूँ, मल्टीप्लेयर, जिसमें बात करते हैं आपस में, किसी अनजान लोगों के साथ खेलते हैं। पहला रूल ये है कि अगर वो इवन बच्चे खेल रहे हैं और वो भी एज अप्रोप्रिएट वाला खेल रहे हैं, तो भी अनजान आदमी से बात ना करें, उसे अपने बारे में कुछ ना बताएं, गेम के अंदर वहां कोई दिखाई नहीं देता है, उनके दिए किसी लिंक पे क्लिक ना करें। और आजकल बच्चों को, आपको पता है मैम, इस पबजी ने क्या करा है, अभी एक बच्चा पता चला उसने फादर के 2 लाख रुपए क्रेडिट कार्ड से उड़ा दिए गेम पे। इन गेम्स में ये लोग लालच देते कपड़े खरीदने के लिए, आर्मर खरीदो, गोली खरीदो, बंदूक खरीदो, और वो $10 से शुरू होकर $100-200 तक जाते हैं, और फादर के अकाउंट से पैसे चले गए 2-2.5 लाख रुपए। पता चला बच्चा इतना एडिक्ट था गेम में कि उसने उस गेम में कंज्यूम कर लिया कार्ड को। तो मैं पेरेंट्स को यहाँ पे बिल्कुल स्ट्रिक्टली बताना चाहूंगा कि आप डिजिटल मनी को ये मत समझिए कि बड़ा सेफ है हाथ में देना। आप बिजी हैं तो आपने अपना क्रेडिट कार्ड दे दिया, पापा जल्दी दो मुझे कुछ खरीदना है, दे दिया, लो बेटा तू ले जा क्रेडिट कार्ड। ये हम बड़े हो गए, हमारे पेरेंट्स अगर हमें 5 रुपए भी देते थे स्कूल ले जाने के लिए, तो लौटने के बाद उसका हिसाब मांगते थे कि हमने कैंटीन में कितने की आइसक्रीम खाई और कितने का समोसा खाया। तो हमने छोटे बच्चों को कभी इतना सारा कैश लेके कभी स्कूल नहीं जाने दिया या भेजा नहीं। अगर हमें ट्यूशन का एनवेलप भी भेजना होता था तो सील करके और बकायदा ड्राइवर के हाथ उनके हाथ में दिलवाते थे। तो आज पेरेंट्स प्लीज ये डिजिटल मनी को इजी मनी मत समझिए आप, और बच्चों को ऑनलाइन गेम्स में कि कोई ऐसा ट्रांजैक्शन ना करें। गेम आपके लेजर और इंजॉयमेंट के लिए है, उसका 1 घंटा 35-40 मिनट निर्धारित होते रोज। और अगर आप एडिक्ट हो गए हैं तो भाई मेरे हिसाब से, तो आप कल आपके एक्सपर्ट आए तो वो जरूर अच्छे से बताएंगे, बट मेरे हिसाब से बच्चे का डिस्ट्रैक्शन जरूरी है, उसको किसी और एक्टिविटी में एंगेज किया। ये वाला एक ऐसा इशू है जो साइबर से भी जुड़ा हुआ है और मेंटल हेल्थ से भी जुड़ा है। तो कल हम डॉक्टर अमित सेन जब हमारे साथ जुड़ेंगे तो मैं जरूर बात करूंगी। एक सवाल शलाका जोशी पूछ रही है कि राउटर फिल्टरिंग जो आपने बताया है वो क्या मोबाइल वाईफाई पर भी हो जाती है? मोबाइल हॉटस्पॉट आपको ये फीचर तो नहीं देगा, लेकिन फिर उसके लिए आपको कोई थर्ड पार्टी एप्लीकेशन यूज करना पड़ेगा अगर आप अपने मोबाइल डेटा से उसको इंटरनेट दे रहे हैं। ये डीएसएल राउटर्स जो होते हैं, जैसे डी-लिंक का आपने ले रखा हो या किसी कंपनी का ब्रॉडबैंड ले रखा हो, उनके फर्मवेयर में आपको ये बेसिक फीचर्स मिल जाते हैं। अच्छा, एक सवाल एक मदर ने लिखा है, रिसेंटली आई फाउंड दैट माय 14-year-old सन, जैसा आप जो बिहेवियर का बता रहे थे, इज विजिटिंग डेटिंग साइट्स and he is also behaving very odd. He loves to spend lonely time. अब मैं क्या करूं? I am really clueless. ये तो बहुत डेंजरस है। मैम बात करिए, पहले मुझे ये भी पता करना होगा, आपको पता करना चाहिए कि वो ऐप कौन सा वो कंज्यूम करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि डेटिंग एप्स में भी अब बहुत सारे ऐप्स आ गए हैं।
बॉयज एंड गर्ल्स का, हर जेंडर्स के लिए ऐप बने हुए हैं, सब अलग अलग जेंडर्स के ऐप आ चुके हैं। तो हमें ये समझना बहुत जरूरी है। और अगर आपने थोड़ा सा भी गूगल पे सर्च करेंगे तो आप देखेंगे कि इन डेटिंग ऐप से बहुत खतरनाक खतरनाक क्राइम्स भी रिजल्ट हुए हैं। और अभी बल्कि नोएडा में हमारे जो एसीपी नोएडा है, उन्होंने बहुत बड़ा रैकेट बस्ट किया था अभी लॉकडाउन से थोड़े दिन पहले, वो भी एक डेटिंग ऐप से रिलेटेड था। दिल्ली पुलिस ने कई ऐसे रैकेट्स पकड़े हैं जो डेटिंग ऐप से रिलेटेड होते हैं। तो देखिए, पहली बात तो मैं एक पब्लिक प्लेटफॉर्म पे जहाँ बच्चे भी मुझे सुन रहे हैं, मैं इसकी डिटेल आपसे ज्यादा शेयर नहीं करूंगा इस टॉपिक पे। हाँ, इतना जरूर कहूंगा कि दिस इज अ रिंगिंग अलार्म 14 साल के बच्चे के लिए। आप प्लीज इसे कंट्रोल करें। कैसे करेंगे? आप पहले तो वो ऐप अनइंस्टॉल कराइए और ये समझिए कि वो उसमें किस हद तक गया है, किससे उसने बात करी है, या किस तरह के फ्रेंड्स बनाए हैं, या क्या उसको लोग प्रलोभन दिए गए। मतलब आप बात करिए, गुस्सा होने से और झगड़ा करने से तो नहीं सॉल्व होगी ये प्रॉब्लम। बट प्लीज मैम, एज रेटिंग मैं वर्ड बार बार बोल रहा हूँ, और ये ऐप से तो वैसे भी दूर रहना है हमको। अभी मेरे बच्चों, और ये आप सोचिए कि मेरे पास आते हैं ऋचा जी, अभी इसी लॉकडाउन में एक बच्चे ने मैसेज किया, एनोनिमस मैसेज था, उसने अपना नाम डिस्क्लोज नहीं किया, कि साहब मैंने गलती से अपने एक सो कॉल्ड बॉयफ्रेंड को गलत तस्वीर दे दी थी और अब वो सब ब्लैकमेल कर रहा है, सब जगह डाल रहा है, और मैंने आपकी एज क्या है बोला, मैं 14 साल की हूँ। और आई वाज शॉक्ड। मैंने 14 साल की उम्र में आप फ्रेंडशिप की बात कर रहे हो, वो भी ऐसी फ्रेंडशिप जिसमें आप पर्सनल पिक्चर। बोले मैं बेवकूफ थी। मैंने कहा, हंसी भी आती है, गुस्सा भी आता है इन बच्चों पे इनोसेंस देख के, कि आपको अभी फ्रेंडशिप समझना चाहिए। ये कहाँ से भारी भारी वर्ड रिलेशनशिप और ये सब बातें करने लगे हैं छोटे छोटे। एंड दिस इज द इफेक्ट ऑफ ग्रूमिंग, जो आप उस समय पूछ रही थी, ये सब ग्रूमिंग का ये इफेक्ट है। इस तरह के स्टेटस हो गया है कि मैं सिंगल नहीं हूँ साहब, मैं कमिटेड हूँ, मुझे स्टेटस डालना है, आई एम डेटिंग, ये वर्ड यूज करना है मुझे, आई एम डेटिंग। अरे भाई, क्या इसका मतलब समझते हो बच्चों आप लोग? और बच्चों ये याद रखना कि हमारे डिजिटल फुटप्रिंट कभी मिटते नहीं है। एक फोटो हमने जो खींची वो हमेशा के लिए है, आप उसे डिलीट नहीं कर सकते, आप उसे डिलीट नहीं कर सकते। जी, रक्षित जी, अभी तक हम बात कर रहे हैं बच्चों की सिक्योरिटी, बच्चों से ही जुड़ी हुई, कि जो एक्शंस बच्चे कर रहे हैं, जो एक्टिविटीज। लेकिन देखिए, एक और बड़ा वैलिड क्वेश्चन आया है, शुड वी पोस्ट द फोटोज ऑफ आवर किड्स ऑनलाइन? व्हाट आर द मेन थिंग्स वी नीड टू रिमेंबर व्हाइल पोस्टिंग किड्स पिक्चर्स? हम सब लोग ये भी कर रहे हैं आजकल, अपने अपने बच्चों की फोटोज भी डाल देते हैं, तो हमें क्या चीजों का ध्यान रखना चाहिए? आपकी जो भी सोशल मीडिया प्रोफाइल है वो एक प्राइवेट प्रोफाइल होनी चाहिए, और प्राइवेट प्रोफाइल के साथ साथ उसमें आपकी सिर्फ नोन कॉन्टैक्ट होने चाहिए। और जब आप फोटोग्राफ डालें तो ऑडियंस सिलेक्ट करके डालें, ऑडियंस सिलेक्शन होता है। और प्लीज ऐसी कोई फोटोग्राफ ना डालें जो बच्चा बाद में देख के एम्बैरेस हो। तो हमें कभी भी ऐसी तस्वीरें बच्चों की नहीं डालनी चाहिए। और मैं तो यही कहूंगा कि कोशिश करें, खास तौर से जैसे आजकल मैंने एक नया, मतलब पहले भी था ये, अभी भी ट्रेंड देखा है कि जैसे मेरा बच्चा पहली बार स्कूल जा रहा है, वो तैयार हुआ, उसकी फोटो खींच के आपने डाल दी। तो कुछ चीजों का ध्यान रखना है, जैसे उसके गले में आई कार्ड होता है स्कूल का, वो पड़ा हुआ है। नर्सरी में बच्चा तैयार हुआ, बहुत क्यूट लग रहा है, पोनी टेल 2 बनी हुई है, बहुत पिंक कलर की कॉलेज स्कूल की ड्रेस, हाथ में बैग है छोटा सा, और यहाँ आई कार्ड है, और मम्मा ने अपने SLR कौन सा बड़ा कैमरा उससे फोटो खींची और सब जगह शेयर कर दी, माय बेबी फर्स्ट डे एट स्कूल। अब उस आई कार्ड में कुछ इतनी सेंसिटिव इंफॉर्मेशन छपी होती है, और उसमें आपका ब्लड ग्रुप होता है, आपका कॉन्टैक्ट नंबर होता है, बस वगैरह भी होते हैं अगर बच्चे बस से जा रहा है तो। बस रूट होता है, ड्राइवर का, कई बार कुछ लोग गाड़ी से जाते हैं उनके ड्राइवर। तो प्लीज ऐसी इंफॉर्मेशन नहीं डालनी चाहिए आपको बच्चों से रिलेटेड। और कोई एम्बैरेसिंग तस्वीर तो कभी नहीं डालनी चाहिए। आपका बच्चा छोटा सा बेबी है, वो बाथटब में नहा रहा है, वो चलने की कोशिश कर रहा है नैपी में, इन तस्वीरों से आप थोड़ा सा, मैं चाहूंगा, परहेज रखें। और हाँ, प्राइवेसी का तो ध्यान रखना ही है, मेन तो इम्पोर्टेंट है। ऑडियंस सेलेक्ट का बड़ा आसान है, फेसबुक पे फोटो डालो, वो 4 ऑप्शन दे देता है, एवरीवन, फ्रेंड्स, नो वन। अब आप यहाँ डिसाइड कर लीजिए कि आपको सिर्फ फ्रेंड्स के लिए ही शो करनी है। जी, अदीब जैदी पूछ रहे हैं, माय कजन हु इज अ हाई स्कूल स्टूडेंट इज बैडली अफेक्टेड टू PUBG, एडिक्टेड होना चाहिए एक्चुअली, ही प्लेज फॉर 13 hours a day, oh my god, despite all efforts we couldn't persuade him, we are despondent, kindly suggest any solution। 13 घंटे इज मतलब आंखों का, जो पूरा बात करने वाले इस वीकेंड पर, आंखों का, माइंड का, दोनों का बहुत नुकसान है। अदीब जी, यू आर नॉट द ओनली वन, आई एम हियरिंग सच कंप्लेंट्स फ्रॉम मिलियंस ऑफ पीपल नाउ। आई एम रियली कंसर्न्ड, क्योंकि ये एडिक्शन